कैसा लगा होगा आपको कि जब आप लोकशाही के सबसे बड़े पर्व यानी देश का चुनाव उसका हिस्सा बनने के लिए आप जब वोट डालने पोलिंग बूथ पे पहुंचते हो और वहां पहुंचते ही सामने बैठा अधिकारी आपको ये कहता है कि सॉरी सर, आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है। डिलीट शब्द सुनते ही आप हैरान हो जाते हो। आप उस अधिकारी से बहुत रिक्वेस्ट करते हो, आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हो, आधार कार्ड दिखाते हो, पैन कार्ड दिखाते हो, यहाँ तक कि उससे आप कहते भी हो कि लास्ट चुनाव जब हुए थे तब उन्होंने वोट डाला था। आपकी सारी विनती वो सुनता है, लेकिन आखिर में वो अधिकारी ये कहता है सॉरी सर, आपकी सब बात सही है, लेकिन इस बार आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने के कारण आप वोट नहीं डाल सकते। उसकी बात सुन के आप मायूस होके पोलिंग बूथ के बाहर बिना वोट डाले चले आते हो। और जब आप बाहर देखते हो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि मतदारों की मदद करने के लिए टेबल लगा के बैठे हुए रहते, वहां आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो उनके टेबल पे जाके आपके ऊपर जो आप बीती है वो जब आप उनको सुनाते हो तो वहां बैठे जो कुछ लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग आपको कहते हैं कि सर, आपके दुख में हम शामिल हैं, हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम आप अभी वोटर लिस्ट में अपना नाम फिर से ऐड करा दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप वोट डालिए। कुछ लोग आपको ये भी सलाह देते हैं कि सर, ये आपकी गलती है, आपको वोट डालने से पहले आपको आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए था। और वहां बैठे कुछ लोग जो ज्यादा ज्ञानी होते, जिसको बोलते ना अति ज्ञानी, वो लोग आपको ये तक सलाह देते कि ऐसा नहीं हो सकता, आप फिर से बूथ में जाइए, वहां बैठे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कहिए कि वहां पे 7 नंबर का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म लीजिए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, फॉर्म भरिए, आपको बैलेट पेपर के ऊपर आपको वोट डालने दिया जाएगा। या तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपने पिछली बार वोट किया है तो आपका वोटर आईडी कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड दिखाइए, आपको वोट डालने मिलेगा। क्या इन सब जो सलाह जो अति ज्ञानी लोग देते हैं उस बेस पे आपका नाम अगर डिलीट है तो क्या आपको वोट दिया जाएगा? मैं कहता हूं नहीं। एक बार अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है तो समझिए आप अपना वोट डालने का अधिकार खो चुके। इसी पे हम आज बात करेंगे कि आखिरकार वोटर लिस्ट में नाम डिलीट क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिसिस सैफोलॉजिस्ट, आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार वोटर लिस्ट से नाम डिलीट क्यों होते हैं। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट होने के जो प्रमुख कारण है उनमें से सबसे पहला कारण है कि आपका नाम जो है वो डुप्लीकेट एंट्रीज में पाया जाता है, यानी कि आपका जो नाम है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 जगह पर ऐड है। यानी कि आपका नाम यानी पराग मेहता, यह नाम 136 नंबर की यादी में भी मौजूद है, 128 नंबर की यादी में भी मौजूद है, तो डुप्लीकेशन एंट्री के कारण यह नाम डिलीट होता है। दूसरा, जब मतदार की डेथ हो जाती है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है तब उनका नाम डिलीट होता है। तीसरे केसेस में अगर आप आपका एड्रेस शिफ्ट कर चुके हो, यानी आपने आपका एड्रेस जो है वो चेंज कर चुके हो, आप एक जगह से आपका घर शिफ्ट करके दूसरी जगह चले गए हो, उस केसेस में आपका जो नाम है वो डिलीट होता है। हालांकि इस बार इन सब के अलावा ऐसे भी कई रीजंस है जिसकी वजह से वोटर लिस्ट से आप लोगों का नाम डिलीट हो गया था। वो ये था कि इस बार चुनाव आयोग ने अपने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए जिन मतदारों का नाम सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक से ज्यादा मल्टीपल एंट्री रखता है, यानी कि उनका नेम, एज और जेंडर, ये डिटेल्स की जो एंट्रीज है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और भी जगह पे पाई जाती है, यानी अलग अलग यादी में पाई जाती है। ऐसे केसेस में जो सॉफ्टवेयर होता है वो पुरानी सारी जो एंट्रीज होती है वो डिलीट करता है और जो लेटेस्ट वाली एंट्री है उसको बरकरार रखता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मतदार यादी है उसके अंदर आपका फोटो लगा हुआ रहता है, तो अगर सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके जैसा फोटो यानी आप ही का फोटो और भी कोई यादी नंबर में छपा हुआ है, यानी कि पराग मेहता का जो फोटो है वो सेम फोटो 136 में भी छपा है, सेम फोटो 128 में भी छपा है, तो ऐसे डुप्लीकेट फोटोज के अंदर सॉफ्टवेयर वो नाम डिलीट करता है। तो ये मोटा मोटा रीजंस था कि आपका जो नाम होता है वो वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। निवडणूक आयोग आपका नाम डिलीट करता है उससे पहले वो एक नोटिस इश्यू करता है और बीएलओ के माध्यम से वो मतदाता को संपर्क करने की कोशिश करता है और उस नोटिस पे उसकी साइन लेता है। आप सोचोगे कि आपका नाम डिलीट तो हो गया, लेकिन ऐसा कोई नोटिस आपके पास नहीं आई, ना ही कोई बीएलओ ने आपसे संपर्क किया।
ऐसे केसेस में आपका नाम डिलीट कैसे हुआ। हालांकि ये जो सारी प्रोसीजर है वो काफ़ी बार जो है वो बाईपास हो जाती है। यही मोटा मोटा मेन रीज़न है जिसके तहत चुनाव आयोग हर साल मतदार यादी में संशोधन करता है। ये जो संशोधन है वो चुनाव आयोग BLO के द्वारा करता है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। आपने बहुत बार न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि ये जो BLO यानी टीचर्स होते हैं, ये टीचर्स का और चुनाव आयोग के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष चलाया हुआ है। संघर्ष इस बात का कि जो टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा करके जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में होती है और इन महीनों में जो टीचर्स होते हैं वो अपने यूनिट टेस्ट कंडक्ट करने में या तो मिड टर्म एग्जाम करने में बिजी होते हैं और उनके ऊपर पोर्शन कंप्लीट करने का काफ़ी सारा प्रेशर्स होता है। तो इस प्रेशर्स के तहत ये जो एडिशनल काम है चुनाव आयोग का, उसको वो पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, यानी उनको पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते। कुछ जो टीचर्स है उनका ये कहना भी है कि चुनाव आयोग उनसे जो ये सब काम करवाता है उनके बदले में उनको जो मिलने वाला मानधन है यानी कि जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है। तो ये कारणों चुनाव आयोग और टीचर्स लोगों में काफ़ी टाइम से संघर्ष चलाया हुआ है। इस चुनाव आयोग ये सारे सर्वे करने के बाद अपनी फाइनल यादी जनवरी महीने की टेंटेटिवली 5 तारीख के आसपास वो प्रसिद्ध करता है। प्रसिद्ध करने के बाद में वो हर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या तो इत्यादि मीडिया उनके द्वारा एक जनता से अपील करता है कि आप अपने अपने जो नाम है वो चेक करा लीजिए। अगर आपके नाम मतदार यादी में नहीं है तो नज़दीकी जो निवडणूक कार्यालय है वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। इतनी अपील के बाद भी हम अपना नाम है वो वोटर लिस्ट में चेक नहीं करते और इसी के कारण आखिरकार हमारा नाम डिलीट हो जाता है और हम वोट नहीं डाल सकते। हालांकि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है या सरकार की नहीं, जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी इन सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब की भी है। वो इसके लिए क्योंकि ये सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐसी ऐसी व्यवस्था है बूथ लेवल तक की कि जैसे कि बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सुपर वॉरियर, गट प्रमुख, इस टाइप की उनके ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था है जिसके तहत वो बूथ प्रमुख के द्वारा मतदारों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो अगर जब ये यादी डिक्लेयर होती है वही टाइम पे इन राजनीतिक पार्टियां अपने बूथ प्रमुख या सुपर वॉरियर या गट प्रमुख के द्वारा उन मतदारों से संपर्क करके अगर उनसे कांटेक्ट किया होता तो शायद ये नाम बच सकते। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले यानी कि 2014 के अंदर भी निवडणूक आयोग ने बल्क के अंदर भिवंडी पूर्व और पश्चिम से नाम डिलीट किए थे। हालांकि वो टाइम पे मैं ये सब एक्टिविटीज में काफ़ी एक्टिव था, उसके कारण मैंने अपनी समय सूचकता दिखाते हुए ये सारे जो डिलीट नाम थे उस पर ऊपर खुद सर्वे किया और वहाँ पे मैंने कुछ मतदार जो शिफ्ट बोल के डिलीट किए हुए थे उनके प्रूफ जमा करके इतनी मोटी फाइल बना के निवडणूक आयोग के सामने मैंने क्लेम किया कि आपका जो सर्वे है वो गलत है। ये जो सर्वे मैंने किया हुआ है उसमें इतने सारे मतदार जो आपने डिलीट बताए हुए वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। वो रिपोर्ट देख के, वो प्रूफ देख के निवडणूक आयोग को भी लगा कि उनसे कहीं ना कहीं सर्वे में चूक हो गई है। तो निवडणूक आयोग ने सारे के सारे वो जो डिलीटेड नाम थे वो वापस से रिस्टोर कर दिए। हालांकि वो टाइम पे मैं तो एक आम आदमी था, तो मैं एक आम आदमी होते हुए भी इतने सारे नाम बचा सका। तो इन राजनीतिक पार्टियों में तो कितनी सारी ताकत होती है। इतने सारे नाम डिलीट होने की वजह से अब हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी अलर्टनेस दिखाएगी और एरिया टू एरिया मतदाता जो नामांकन कैंप है उसका ऑर्गेनाइज करेगी। तो जब भी ऐसा कैंप लगेंगे तो जो डिलीटेड मतदार है इनके पास आप जाना और उनको एटलीस्ट एक सवाल तो करना कि ये जो अलर्टनेस अब आप दिखा रहे हो अगर आपने लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई होती तो शायद आप कुछ वोट बचा सकते थे। हालांकि ये आपका डिसीजन है, आप वहां पे भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मैं यही कहता हूं आत्मनिर्भर बनिए। ऑनलाइन nvsp.in पे जाइए, फॉर्म नंबर 6 भरिए, आपका नाम विधानसभा इलेक्शन से पहले ऐड हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पे हम अपना नाम सर्च कर सके या तो हमारा नाम जो डिलीट हो गया है वो वापस से ऐड कर सके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो सारी वेबसाइट्स की डिटेल्स दी हुई है जिसके तहत आप वहां पे जाके अपना नाम भी सर्च कर सकते हो। अगर आपका नाम नहीं मिला
तो आप नया फॉर्म नंबर 6 भी भर सकते हो। अब जो नाम डिलीट हो चुके हैं उसको हम वापस से ऐड कैसे करें, बहुत सिंपल है। आपको निवडणूक आयोग की जो वेबसाइट है nvsp.in उस पर जाना है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कराना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, सीधा सा आपका मोबाइल नंबर और आपके पासवर्ड से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद में आपको साइट पे जाके फॉर्म नंबर 6 होता है वो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरना भी काफी आसान है। फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रहे कि वो जो फोटो रहे वो व्हाइट बैकग्राउंड में रहे और ये तीनों की जो फाइल की साइज रहे अपलोड करने के लिए वो 1 MB से कम रहे। बस बहुत ही सिंपल है फॉर्म 6 भरना। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो गूगल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, गूगल कीजिए, वीडियो देखिए, आत्मनिर्भर बनिए और खुद ही फॉर्म नंबर 6 को फिलअप कर दीजिए। ये जो डिलीट नाम हुए इन सब की डिटेल्स लेके मैं चुनाव आयोग से जरूर मिलूंगा और उनको अपना निवेदन दूंगा जैसा मैंने 2014 में दिया था, और कोशिश करूंगा कि इनमें से ज्यादातर नाम वापस से जो एलिजिबल है वो ऐड हो जाए। इसके साथ साथ में जुलाई महीने के अंदर मैं भी अपने संस्था के द्वारा, नरेंद्र मोदी फाउंडेशन के द्वारा मतदाता जन जागृति अभियान चलाऊंगा। उसमें हम लोगों की मदद करेंगे कि जिनके नाम डिलीट हो गए या जिनका नाम है बट उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला हुआ है, या तो जो नव मतदाता है जो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं उनको हम मदद करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ये लोकशाही की ये जो प्रक्रिया यानी कि हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव, उसमें पार्ट ले सके। और जिन लोगों को वोट करने नहीं मिला लोकसभा के इलेक्शन में, वो विधानसभा के इलेक्शन में अपना मत का अधिकार है वो बजा सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगले वीडियो के लिए मैं आपको एक हिंट दूंगा कि अगला वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा। उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक पॉलिटिकल एंगल वाइज कि भिवंडी लोकसभा में सबसे ज्यादा जो नाम डिलीट कहां पर हुए और वो नाम डिलीट जो हुए उसके तहत भिवंडी की कौन सी विधानसभा में सबसे बड़ा खेला हो गया। इसकी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।